बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 1, 2, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 16 और स्रोत ग्रंथ का 120 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1। आगे बढ़ने के लिए प्रभु का आदेश। प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा के सहायक नून के पुत्र योशुआ से यह कहा, मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम सब लोगों के साथ यहाँ से रवाना होकर यारदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इज़राइलियों को दे रहा हूँ। जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसे कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। उजाड़ खंड और लेबनन से लेकर महानदी फरात तक हित्तियों का सारा देश जो पश्चिम में महासमुद्र तक फैला हुआ है तुम्हारा देश होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है उसका सावधानी से पूरा पालन करो। उसमें तुम ना बाएं भटको और ना दाहिने, इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। योशुआ का आदेश। तब योशुआ ने लोगों के अधिकारियों को यह आदेश दिया, शिविर में चारों ओर घूमकर लोगों से कहो कि वे रसद का प्रबंध करें, क्योंकि उन्हें 3 दिन के अंदर उस देश को अपने अधिकार में करने के लिए यारदन पार करना होगा, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है। रूबन और गाद वंश तथा मनासे के आधे वंश के लोगों से योशुआ ने यह कहा, प्रभु के सेवक मूसा द्वारा अपने को दिए हुए यह आदेश याद रखो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें विश्राम करने के लिए यह देश दिया है। तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पशु इस देश में ही रहें जिसे मूसा ने तुम्हें यारदन के इस पार दिया है। किंतु तुम्हारे सब योद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ तुम्हारे अन्य भाई के आगे आगे पार चलें और तब तक उनकी सहायता करते रहें जब तक प्रभु उन्हें विश्राम करने का स्थान ना दे, जैसा कि उसने तुम्हारे लिए किया है, और जब तक वे भी उस देश पर अधिकार न करें जिसे प्रभु उन्हें देने वाला है। इसके बाद तुम लौटकर अपने देश में रहो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें यारदन के पूर्व में दिया है। तब उन्होंने योशुआ को उत्तर दिया, आपने जो कुछ हमसे कहा हम उसे पूरा करेंगे। आप जहां भी हमें भेजेंगे हम वहां जाएंगे। हम आपकी बात उसी प्रकार मानेंगे जिस प्रकार हमने मूसा की सारी बातें मानी है।
प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ वैसे ही बना रहे जैसे वह मूसा के साथ रहा। जो आपके विरुद्ध विद्रोह करेगा और आपके किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप दृढ़ बने रहें और ढारस रखें। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 2। यरीको में गुप्तचर। नून के पुत्र योशुआ ने शिटीम से 2 पुरुषों को गुप्तचर के रूप में भेजा और उनसे कहा, जाओ और उस देश के विषय में, विशेषकर यरीको के विषय में जानकारी प्राप्त करो। वे चल पड़े। वे राहाब नामक एक वेश्या के घर पहुंचे और वहीं ठहरे। लोगों ने यरीको के राजा से कहा, इजरायलियों के कुछ पुरुष आज रात देश का भेद लेने यहाँ आए हैं। इस पर यरीको के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, उन पुरुषों को बाहर कर दो जो तुम्हारे यहाँ आकर ठहरे हैं, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। परंतु उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा दिया और उत्तर भेजा, हाँ सच ही कई पुरुष मेरे यहाँ आए थे, पर मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ से आए थे। अंधेरा होने पर जब नगर का फाटक बंद होने का था, उस समय वे चले गए। मैं नहीं कह सकती कि वह कहाँ चले गए। यदि आप शीघ्र ही उनका पीछा करेंगे तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। उसने उन पुरुषों को छत पर ले जाकर अलसी के डंडोलों में छिपा दिया, जिन्हें उसने छत पर रखा था। इस पर उन पुरुषों का पीछा यार्दन के घाट तक किया गया। उनका पीछा करने वालों के जाते ही नगर का फाटक बंद कर दिया गया। राहाब को आश्वासन। वे पुरुष अभी सो भी ना पाए थे कि राहाब उनके पास छत पर आई और उनसे बोली, मैं जानती हूं कि प्रभु ने तुम्हें यह देश दिया है। हम पर तुम लोगों का भय छा गया है और इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण आतंकित हैं। हमने यह सुना है कि जब तुम लोग मिस्र से निकल आए थे तो प्रभु ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र का जल सुखा दिया था, और यह भी कि तुमने यार्दन के उस पार के अमीरियों के दोनों राजाओं सिहोन और ओग के साथ क्या किया। तुमने उनका पूर्ण संहार कर डाला। यह सुनकर हमारा कलेजा दहल उठा और तुम्हारे कारण सबका साहस टूट गया, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है। अब तुम मुझसे प्रभु की शपथ खाकर कहो कि जिस प्रकार मैंने तुम पर कृपा की है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पिता के परिवार पर कृपा करोगे। इससे मुझे विश्वास होगा कि तुम मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और उनके सारे संबंधियों को बचाओगे और मृत्यु से हम लोगों की रक्षा करोगे। इस पर उन पुरुषों ने उसे उत्तर दिया, हमारे प्राण तुम्हारे प्राणों की रक्षा के जिम्मेवार होंगे, बशर्ते तुम हमारी बात प्रकट नहीं करो। जब प्रभु ने हमें यह देश दिया होगा तो हम ईमानदारी से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तब उसने उन्हें एक रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर नगर की 4 दीवारी में बना हुआ था। उसने उनसे कहा, तुम लोग पहाड़ियों में जा छुपो, जिससे पीछा करने वाले तुम्हें पकड़ नहीं पाए, और जब तक पीछा करने वाले ना लौटे तब तक 3 दिन वहीं छुपे रहो। इसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। उन पुरुषों ने उससे कहा, तुमने हमें जो शपथ खिलाई उसे हम इसी तरह पूरा करेंगे। जब हम इस देश में प्रवेश करेंगे तब तुम यह लाल रस्सी इस खिड़की पर लटका दोगी, जिससे तुम हमें नीचे उतारने जा रही हो। फिर तुम अपने माता पिता, अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार के सब संबंधियों को अपने घर में एकत्रित कर लोगी। यदि कोई तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकलेगा तो वह स्वयं अपनी मृत्यु का जिम्मेवार होगा और हम निर्दोष होंगे।
हाँ, यदि कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने वाली किसी व्यक्ति पर हाथ उठाएगा तो उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व हम पर होगा, किंतु यदि तुम हमारी यह बात प्रकट करोगी तो हम तुमसे की गई अपनी शपथ से मुक्त हो जाएंगे। उसने उत्तर दिया, जैसा तुम लोगों ने कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद उसने उन्हें विदा किया और वे चल पड़े। उसने वह लाल रस्सी खिड़की में बांध दी। गुप्तचरों का बयान। वे वहां से चलकर पहाड़ी में पहुंचे। जब तक पीछा करने वाले वापस नहीं आए वे 3 दिन तक वहीं रुके रहे। पीछा करने वालों ने उन्हें सारे मार्ग के आसपास ढूंढा परंतु उन्हें नहीं पाया। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति पहाड़ियों पर से उतरकर और नदी पार कर नून के पुत्र योशुआ के पास पहुंचे। उन्होंने उसे वहां का सारा हाल सुनाया। उन्होंने योशुआ से कहा, प्रभु सचमुच सारा देश हमारे हाथ दे रहा है। उस देश के सब निवासी हमसे भयभीत होकर साहस खो चुके हैं। संत लूकस का अध्याय 16। बेईमान कारिंदा। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरे स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुकाका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदों को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। धन का सदुपयोग। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसियों का लोभ। फरीसी जो लोभी थे यह बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ईश्वर के राज्य के लिए उत्सुकता। योहन तथा संहिता और नबियों का समय था। उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। संहिता का महत्व। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु संहिता की एक मात्रा भी नहीं टल सकती। विवाह का बंधन। जो अपनी
पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो पति दूसरी परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसके शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तक उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दे में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दे में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 120। यहूदी प्रवासी का भजन। तीर्थ यात्रा का एक गीत। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। प्रभु, झूठ बोलने वाले होठों से, कपटपूर्ण जिह्वा से मेरी रक्षा कर। कपटी जिह्वा, तुमको कौन सा दंड दिया जाए, तुम्हें और क्या किया जाए। वह योद्धा के पैने बाणों से, झाड़ झकंड की आग से तुम्हें दंड देगा। हाय, प्रवासी के रूप में मैं मेशेक में रहता हूँ। मैं केदार प्रदेश के तंबुओं के बीच निवास करता हूँ। मैं बहुत अधिक समय तक उन लोगों के साथ रह चुका हूँ जो शांति से घृणा करते हैं। मैं शांति प्रिय हूँ, किंतु जब मैं शांति की बात कहता हूँ तो वे युद्ध का उपक्रम करते हैं। आज हमने योशुआ का ग्रंथ शुरू किया है। योशुआ का ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो इजरायली किस तरह कानान देश को कब्जे में करते हैं और किस तरह इजरायली कुल कानान देश में अलग अलग बसते हैं। मूसा इजरायलियों को यार्दन नदी तक लाए, लेकिन उनको कानान देश योशुआ लाए। जिस तरह प्रभु यीशु हमको पाप के देश से स्वर्ग राज की तरफ ले जाते हैं, योशुआ इजराइल के एक जनरल यानी सेनापति थे, जैसा हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में देखते हैं, और वे मूसा के सेवक और विश्वस्त थे। इजराइल को कानान देश मूसा के बाद ले जाने के लिए योशुआ ही नियुक्त थे। हम देखते हैं प्रभु योशुआ को बोलते हैं, अब योशुआ तुम इजराइल की जनता को यार्दन पार कराओ। ईश्वर बोलते हैं, जहां जहां तुम पैर रखोगे वो तुम्हारा होगा, यानी लेबनान से इजिप्ट तक, इराक से मेडिटेरेनियन समुद्र तक। लेकिन इजरायली कभी इसको कब्जा नहीं कर पाए। प्रभु ने उनको दे दिया था, लेकिन उनके पैर कभी इन पर नहीं पड़े, यानी इन्होंने कोशिश नहीं की। प्रभु योशुआ से बोल रहे हैं कि संहिता की ये किताबों का तुम दिन रात मनन चिंतन करो,
ऐसा करोगे तो तुम्हें समृद्धि मिलेगी। अगर आज भी हमें सफलता चाहिए तो प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए, यही मंत्र है। आगे हम देखते हैं, योशुआ रूबन, गाद और मनेसा के आधे वंश को कहते हैं कि तुम्हारे योद्धा यारदन के पार कनानियों से लड़ें और अपने अन्य कुलों के लोगों के लिए युद्ध करें जब तक उनको विश्राम के लिए जगह न मिले। उसके बाद तुम जा सकते हो अपने पत्नी और बच्चों के पास। इस बात को वे 2.5 कुल मान जाते हैं। अध्याय 2 में हम देखते हैं, यरीको की गुप्त जानकारी लेने के लिए 2 जासूस चुनते हैं। हम देखते हैं कि वहां 12 नहीं चुनते क्योंकि गवाही के लिए 2 लोग ही काफी हैं। हमें मालूम है 39 वर्ष पहले 12 जासूस गए थे और 10 जासूस ने गलत रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से वह अब तक उजाड़ खंड में घूमते रहे। यह दोनों जासूस जेरिको की एक वेश्या जिसका नाम राहाब था उसके घर में जाते हैं। राहाब ईश्वर से डरती थी, इसलिए उसने इन दोनों जासूसों को छत पर छिपा दिया था। उसने जेरिको के राजा के सैनिकों को झूठ बोला कि वे यहाँ आए तो थे लेकिन चले गए। इसके बाद हम देखते हैं, राहाब इन दोनों जासूसों को बताती है कि किस तरह यरीको वासी इजरायलियों से डरे हुए थे। ईश्वर ने लाल सागर को फाड़कर मिस्र से इजरायलियों को निकाला और सिहोन और ओग जैसे शक्तिशाली राजाओं को हराया। यहाँ हम देखते हैं, राहाब ईश्वर पर अपना विश्वास दिखाती है जब वो कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी वो सब इजराइल के ईश्वर का है। राहाब उनको विनती करती है कि इजरायली उसको और उसके परिवार की रक्षा करेंगे, जिसको वो जासूस मान जाते हैं। और क्योंकि यरीको चारों तरफ से दीवारों से बना था और राहाब का घर बाहरी दीवार के साथ ही बना था जिस पर लाल रस्सी लटकाने के लिए बोलते हैं, ताकि इजरायलियों को मालूम चल जाए कि यह राहाब का घर है और उनको बचाया जाए। जासूस वापस जाकर योशुआ को बताते हैं, यरीको को ईश्वर ने इजराइल के हाथ में दे दिया है क्योंकि पूरा यरीको इजराइल से भयभीत है। इस अध्याय में राहाब जो एक वेश्या थी, इसको हम नए नियम में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 30 और 31 में राहाब के विश्वास के बारे में बताया गया है। यह राहाब का विश्वास था जिसकी वजह से वो बच जाती है। राहाब की शादी यूदा वंश के सलमोन से होती है और वो राजा दाऊद और प्रभु ईसा मसीह के पूर्वजों में होती है। संत लूकस के अध्याय 16 में प्रभु धन का सही उपयोग के ऊपर जोर दे रहे हैं। यहाँ प्रभु अपने शिष्यों को बता रहे हैं, हालांकि फरीसी भी वहां उपस्थित थे। यहाँ हम देखते हैं, वो सेवक जब जान जाता है कि अब उसको नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो जो भी उसके मालिक के खिलाफ बकाया था उसमें से कुछ कम करता है, ताकि जब वो नौकरी से निकाला जाए ये लोग इसको इनके घरों में स्वीकारें। इसी तरह प्रभु यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें जो कुछ धन संपत्ति मिले वो ईश्वर से मिली है। हमें यह धन अच्छे कामों में लगाना चाहिए ताकि यह काम हमें प्रभु के घर में प्रवेश दिला सके। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वचन 17 बताता है कि जो भी हम गरीबों को देते हैं मानो हम ईश्वर को उधार देते हैं। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि दुनिया की संपत्ति जो कि तुच्छ है, अगर हम यह संपत्ति दूसरों के साथ नहीं बांट सकते जो जरूरतमंद है, तो ईश्वर हमें कैसे स्वर्ग की बड़ी चीजों की जिम्मेवारी देंगे। आगे प्रभु बोल रहे हैं, या तो ईश्वर के सेवक हो सकते हो या धन के गुलाम। धन का गुलाम धन को एक तरह से ईश्वर बना देता है। धन पर जो निर्भर रहता है वो ईश्वर के खिलाफ है, क्योंकि ईश्वर हमें ईश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, फरीसी जो धन से बहुत प्यार करते हैं, यह सामाजिक प्रसिद्धि और धन को प्राथमिकता देते हैं जो ईश्वर के लिए घृणित है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, संहिता और नबी संत योहन के आने तक ही था। संत योहन पुराने विधान के आखिरी नबी थे। मलाकी के बाद मलाकी की भविष्यवाणियां जो अध्याय 3 वचन 1 से 3 में बोली गई थी वो पूर्ण होती हैं। लेकिन अब प्रभु के आने का समय से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है।
और उसमें प्रवेश करने के लिए काफी प्रयत्न यानी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आगे प्रभु बोलते हैं तलाक देना और किसी तलाक दिए पुरुष या स्त्री से शादी करना व्यभिचार करने के बराबर है। लेकिन फरीसियों के अनुसार तलाक दे सकते थे, क्योंकि प्रभु के अनुसार मूसा ने इसकी अनुमति दी, क्योंकि उनके हृदय पत्थर के हो गए थे। लेकिन ईश्वर ने शुरू में ही तलाक की मंजूरी नहीं दी थी। आगे हम अमीर और लाजरस का दृष्टांत सुनते हैं। धनी जिसके पास सब कुछ था, वहीं लाजरस जो कंगाल है, जिसको खाने को नहीं है और शरीर फोड़ों से भरा था। दोनों मरते हैं। अमीर आदमी दफनाया जाता है, लाजरुस शायद दफनाया भी नहीं जाता है। लेकिन लाजरुस इब्राहिम के पास स्वर्गदूतों के साथ ले जाया जाता है। वहीं धनी व्यक्ति अधोलोक में, जहां वो यातनाएं सह रहा था, वो इब्राहिम को कहता है कि लाजरुस को उसके पास भेजे। लेकिन इब्राहिम, हम देखते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों जगहों के बीच में एक खाई है। यह इसलिए था क्योंकि धनी के पास सब कुछ था, लेकिन उसने वो धन, गरीबों की मदद, उस धन का सदुपयोग नहीं किया। लाजरस उसके फाटक पर ही था, लेकिन उसने उसका कभी ख्याल नहीं रखा। अपने जीवन काल में वह यह सब कर सकता था, लेकिन ना करने की वजह से वह अब इस स्थिति में है। वहीं लाजरस ने बहुत गरीबी और कष्ट के दिन बिताए, इसलिए वो आज यहाँ है। आगे वो धनी को बोलता है लाजरस को उसके घर भेजने को, क्योंकि उसके 5 भाई हैं। वे तो यह गलती ना करें। इस पर इब्राहिम बोलते हैं कि उनके पास संहिता और नबी है और उनके बताए रास्ते यानी दान धर्म का कार्य करें। इस पर फिर वो बोलता है कि लाजरस जो मर गया है, अगर वो वापस जाए तो जरूर सुनेंगे। तो इब्राहिम बोलते हैं कि अगर वे संहिता और नबी की नहीं सुनते तो वह उसकी भी नहीं सुनेंगे। प्रभु यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि वे मृतकों में से फिर जी उठेंगे, लेकिन ये लोग उनका फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। स्रोत 120 एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार एक विदेशी भूमि में है और वो अपने आप को कपटी लोगों के बीच पाता है जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। स्रोतकार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, इन झूठों से छुटकारा दिलाए। स्रोतकार लड़ाई के बदले शांति की उम्मीद कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में